बूढ़ा राजमिस्त्री और अंतिम इमारत। एक शहर में रमेश नाम का एक बूढ़ा और कुशल राजमिस्त्री मेसन रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी घर और इमारतें बनाने में लगा दी थी। उसकी बनाई इमारतें अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए मशहूर थीं। एक दिन वह अपनी मालिक कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और बोला, मालिक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने परिवार के साथ आराम से समय बिताना चाहता हूँ, मैं काम से रिटायर होना चाहता हूँ। मालिक को रमेश के जाने का दुख हुआ क्योंकि वह उसका सबसे भरोसेमंद कारीगर था। मालिक ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब रमेश नहीं माना तो उसने कहा, ठीक है रमेश, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक आखिरी घर बना सकते हो? यह मेरी तरफ से तुम्हारा फेयरवेल प्रोजेक्ट होगा। रमेश अनिच्छा से मान गया, लेकिन उसका मन इस काम में नहीं था। वह जानता था कि वह रिटायर हो रहा है, इसलिए उसने सोचा, यह मेरा आखिरी काम है, कौन ध्यान देगा? बहाने और लापरवाही। रमेश ने इस आखिरी प्रोजेक्ट में बहाने बनाना शुरू कर दिया। ईंटें अच्छी नहीं थी तो उसने सोचा, छोड़ो, बस काम खत्म करो। मसाला सीमेंट मिक्सचर बनाने में थोड़ी मेहनत लग रही थी तो उसने कहा, आज मैं थका हुआ हूँ, जल्दी जल्दी मिलाओ। वह जरूरी गुणवत्ता की जांच क्वालिटी चेक्स को भी टालता रहा, यह बहाना बनाकर कि मुझे बहुत जल्दी है। रमेश ने वह घर बिना किसी लगन और ईमानदारी के बस जल्दबाजी में खत्म किया। वह सबसे घटिया सामग्री, वो मटेरियल्स और कमजोर कारीगरी का इस्तेमाल करता रहा। घर बाहर से अच्छा दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह बहुत कमजोर था। सच्चाई का सामना। जब घर बनकर तैयार हुआ तो रमेश बहुत खुश हुआ कि उसका काम खत्म हो गया। वह मालिक के पास गया और चाबी सौंपते हुए बोला, मालिक, घर तैयार है, अब मैं जा सकता हूँ। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यह लो इस घर की चाबी। रमेश ने चाबी वापस लेनी चाही, लेकिन मालिक ने कहा, नहीं रमेश, यह घर तुम्हारा है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिटायरमेंट का उपहार है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी इमारतें बनाने में लगा दी, इसलिए मैंने चाहा कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना बनाया हुआ घर हो। रमेश सन्न रह गया, वह शर्मिंदा था और पछतावे से भर गया। उसे एहसास हुआ कि जिस घटिया और कमजोर घर को उसने बहाने बनाकर जल्दी जल्दी खत्म किया था, वह अब उसी का घर बन चुका है। कहानी की सीख। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम केवल दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी एक नींव रख रहे होते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हर काम खुद के लिए है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें, क्योंकि उसका फल या नुकसान अंत में आपको ही भोगना पड़ेगा। बहाना सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम बहाना बनाकर किसी काम की गुणवत्ता, क्वालिटी को गिराते हैं तो हम केवल एक प्रोजेक्ट को बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने भविष्य को कमजोर बना रहे होते हैं।